नसीमा, नसीमा, मैंने कब से कहा था ये सब चीजें जो है ना बाहर लॉन में होनी चाहिए। कहां चली गई है वो? जल्दी से लेकर जाइए। एक दफा की बात समझ ही नहीं आती इन लोगों को। बेटा तुम हो गई तैयार? यस मैम। लेकिन ये क्या, तुमने कानों में कुछ पहना ही नहीं। जल्दी से जाओ, इयररिंग्स पहन के लाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आ गए आप? मिल गया आपको अपने बिजनेस की मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए। मेहमान कब से घर पर जमा और आप अब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ठीक है। मैं हम आप ये क्या, तुम अभी तक शर्ट हाथ में लिए फिर रहे हो? क्या हो रहा है इस घर में? मामा मेरी शर्ट पर चाय गिर गई थी, वो नबीन ने धो दिया। अब मैं नसीमा से प्रेस करवाने जा रहा हूँ। तुम्हारी महारानी तैयार हुई है कि नहीं? हो रही। मैं खुद ही जाके देखती हूँ। नवीन तुम तैयार हो? जी मामा। हाँ, लेकिन तुमने कौन सा कलर पहना है? तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कौन सा कलर पहनने के लिए कहा था? वो स्टिचर ने अभी तक गोल्डन जोड़ा डिलीवर नहीं किया था ना, बस इसलिए। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास गोल्डन कलर के बहुत से ड्रेसेस है, कोई सा भी पहन लो। और ये देखो, ये गोल्डन कलर है ना कि लाल नजर आ रहा है? इसको पहनकर जल्दी से नीचे आ जाओ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हमारे खानदान की रिवायत है कि लड़की गोद भराई के मौका पर गोल्डन कलर ही पहनकर आती है। जल्दी से आ जाओ नीचे। और हाँ, मेरे साथ जिद लगाओगी ना तो चैन से रहने नहीं दूंगी। जल्दी से आ जाओ नीचे। नहीं, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी धमकियां सास बेगम। आज इस पूरे खानदान के सामने इस घर की सारी रिवायत से बगावत करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। यकीन कीजिए, मैंने तो हमेशा आपकी बेटी को अपनी बेटी समझा, सारा से बढ़कर अहमियत देती हूँ। लेकिन काश वो भी मुझे अपनी माँ समझती। अरे फायका बहन, ऐसी बातें तो ना करो। नवीन इतनी तारीफें करती है तुम्हारी। बस बस रहने दीजिए। यकीन कीजिए, झूठ बोलती हुआ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आप नाना बनने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आप भी दादा बनने वाले हैं। जज़ाक। अरे भाई साहब, आप कहाँ थे? घर की तकरीब में आप इतनी देर से शामिल हो रहे हैं। हम तो सब आप ही को ढूंढ रहे थे। जी बस वो। जी जी, माशाल्लाह ये हमेशा मौका देते हैं लोगों को जीभ भर कर बातें बनाने का। सारा बेटा जरा बात सुनना। मेहमान बैठ चुके हैं, वो भाई और भाभी को तो जी आगे वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। शायद आपकी बेटी के कान भी खराब हो गए, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। इधर आओ। मुझे क्या लगता है तुम्हारी ये बदतमीजी में खामोशी से सह जाऊंगी। क्या हुआ मामा? तुम खामोश रहो, चोरू के गुलाम। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खूब तमाशा मत बनाओ, सब मेहमान देख रहे हैं, वरना सबके सामने तुम्हें जलील कर दूंगी और तुम्हारे माँ बाप भी मौजूद हैं यहाँ पर। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है कर लें।
तुमने समझ क्या रखा है खुद को? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कही हुई बात को रद्द करने की? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलती है। अभी के अभी जाओ, चेंज करो और सबके सामने आकर मुझसे माफी मांगो। ये क्या किया है तुमने? क्या मतलब क्या किया? सबक सिखाया इस लड़की को? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आवाज नीची रखें आप। जानती, तुम्हारी नजर में तो मेरी कभी कोई अहमियत थी नहीं, लेकिन इसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे कहो कि सबके सामने आकर मुझसे माफी मांगे। लगता है कि वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे सबके सामने थप्पड़ तुमने इस बेचारी को मारा है, जलील तुमने सबके सामने इसे किया है, और अब चाहती को यही तुमसे माफी मांगे? प्लीज आजाद, मेरे मुकाबले में इस लड़की को अहमियत मत दो, वरना क्या? फायका बेगम, पूरे खानदान के सामने तुमने खुद अपनी रुसवाई कराई है। अरे किसी को क्या पता तुम दोनों के दरमियान क्या नोकझोंक चल रही है। लोग तो तुम्हें ही बुरा समझ रहे हैं ना। अब शराफत यह होगी कि सबके सामने तुम इससे माफी मांगो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। मामा आप आइए, मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ। बेटा नवीन, मैं आप सब लोगों के सामने मम्मा आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल मम्मा मुझसे चाहती थी कि मैं अपनी गोद भराई की रस्म में गोल्डन जोड़ा पहनूं, क्योंकि इनके खानदान की रिवायत है कि बहू अपनी गोद भराई की रस्म में गोल्डन जोड़ा पहनती है। प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दें। मुझे समझना चाहिए था कि इस घर में सिर्फ आपका हुक्म चलता है, सिर्फ इनकी मर्जी चलती है, और अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके साथ वही सलूक किया जाता है जो आप सबने अभी देखा। मैं तो क्या, मेरे शौहर, मेरे ससुर, मेरी नंद सब इनके हुक्म के गुलाम हैं। अपनी बकवास बंद करो। और इनके हुक्म पर चलना इस घर की रिवायत है। लेकिन मैं मम्मा आपसे वादा करती हूँ, मैं आज से वही सब करूंगी जो आप कहेंगी, बल्कि मैं वही सब करूंगी जो आप करती आई हैं। और सबसे पहले मैं आपसे वो मुतालबा रखूंगी जो आपने अपनी सास से किया था। मेरी सास ने अपनी ससुराल वालों से अलग घर लेकर रहने का मुतालबा किया था। तो मैं आज अब सब लोगों के सामने
अपनी सास और ससुर से मुतालबा करती हूँ, प्लीज बाबा मुझे और मेरे शौहर को अलग घर लेकर रहने की इजाजत दीजिए। हमें ये हक दीजिए कि हम एक अलग घर में रह सके, अपनी जिंदगी आजाद तरीके से गुजार सके। तुम चुपचाप खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इसका हाथ पकड़ो और लेकर जाओ यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप सब लोगों के सामने मुझे मेरा हक नहीं देती। जिस तरह आप चाहती थी कि मैं सब लोगों के सामने आपसे माफी मांगू उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। थप्पड़ भी मैंने खाया और माफी भी मैंने मांगी। ये गोद भराई की रस्म आपकी खानदानी रस्म है और इस रस्म की खातिर आपने मुझे और मेरे घर वालों को सबके सामने रुस्वा कर दिया। लेकिन ये मेरा हक है और आपको मुझे मेरा हक देना ही होगा। मुझे शट अप नवीन। अगर तुम्हें हमारे साथ इस घर में नहीं रहना तो वो रहे तुम्हारे माँ बाप, तुम जा सकती हो उनके साथ। और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आई एम रियली सॉरी। आज की तकरीब यहीं खत्म होती है। बहुत हो गया फाइका बेगम, अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। मेरी खामोशी और ढील का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया है तुमने। अब तुम्हें तकब्बुर और गुरूर के आसमान से जमीन पर पटकना जरूरी हो गया है। अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ, बोलो क्या करोगे तुम? तलाक की धमकी दोगे ना? क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले 30 सालों से मैं यही धमकी सुनती चली आ रही हूं। और हां, अब तो मुझे तलाक दे भी दो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर बदर की ठोकरें तुम खाओगे। और हां, ये घर, जायदाद, बिजनेस सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरे बेटे का भी। और अगर तुम गौर करो ना तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का ही है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे मुकाबले में मेरा बेटा मेरे बराबर खड़ा होगा। मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं फाइका बेगम कि आज के बाद तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। और रही बात हमाद की, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। बाबा, सब कुछ बहुत गलत हो गया बाबा, प्लीज आप ही मजीद कुछ गलत होने से बचा लें। बेटा, मसलियत पसंदी से काम तभी तक किया जा सकता है जब तक बर्दाश्तों की हद पार नहीं की जाती। मेरी खामोशी इस घर की इज्जत को बचाने के लिए थी,
लेकिन अब वही इज्जत सबके सामने तमाशा बन चुकी है। इस घर को तुम्हारी मां की शर से बचाना जरूरी है। और इसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सारा, जाओ अपने कमरे में। मामा प्लीज, आप ही समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा जाओ अपने कमरे में। नवीन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मेरे घर की और मेरे माँ बाप की इज्जत का कोई पास नहीं है। ये बात जो तुम मुझसे कह रहे हो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, मगर मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सुन नहीं सकोगे। आज जो सबके सामने मेरे साथ तुम्हारी मम्मा ने किया, कल को अगर सारा के ससुराल वाले उसके साथ करते तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? बकवास बंद करो अपनी नवीन। तो क्या गलत कह रही है बेचारी? हाँ, फर्ज कर लो कि खुदा ना खास्ता तुम्हारी बहन को उसकी सास ने तुम्हारे सामने मारा होता, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? खानदानी रिवायत का तो बड़ा ख्याल है ना तुम्हारी अम्मी को, लेकिन अपनी ही इज्जत का सबके सामने तमाशा बना है। सबके सामने तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाया, जलील किया, उस बीवी पर जिससे तुमने अपनी पसंद से शादी की थी। काश मैं तुम्हारी शादी की हिमायत ही नहीं करता। क्योंकि तुम ऐसी वफाशुआर बीवी को डिजर्व ही नहीं करते। मैं फैसला कर चुका हूं, आज के बाद तुम दोनों यहां से शिफ्ट होने वाले हो। पापा खामोश। अपनी मां की हिमायत में मेरे सामने एक लफ्ज मत बोलना है माद, वरना इस घर की बर्बादी में जो कसर बाकी था ना, वो मैं पूरा करूंगा। बेटा, मैं वाकई तहे दिल से बहुत ही शर्मिंदा हूं। तुम्हारी सास अपनी सरकशी में इतनी हद पार कर सकती है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं। मिल गया सुकून तुम्हें? पड़ गई तुम्हारे सीने में ठंड? कर दिया ना बाप बेटे को अलग? यही चाहती थी तुम। कहती थी ना मैं तुम्हें कि तुम्हारी बीवी एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ है, लेकिन तुम्हें मां की बात पर यकीन ही नहीं आता था। देख लिया ना आज अपनी आंखों से। और हां लड़की, तुम इस घर से शिफ्ट होना ना, तुम जरूर होगे, मगर अकेले। तुम तो इधर आओ ना मेरे साथ साथ। अरे मामा, लाओ। अरे इधर आओ ना। अरे मामा, क्या हो गया है? ये क्या कह रहे थे तुम्हारे बाबा कि उन्होंने नवीन से शादी करवाने में तुम्हारी हेल्प की? जहां तक मुझे याद पड़ता है,
इस शादी की सबसे ज्यादा मुखालफत उसी ने की थी। अब तो मुझे बताओ कि असल बात क्या है? अरे मामा प्लीज इस बात को छोड़ दें आप। यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे बातें छुपाते हो जिसका फायदा तुम्हारे बाबा और तुम्हारी बीवी उठाते हैं। देखो बेटा, तुम अगर अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे साफ साफ बता दो, वरना याद रखो एक दिन इस पूरे घर पर तुम्हारी बीवी का राज होगा, और वो जो कहेगी वो हम सबको मानना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो उसे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी ना जोरू के गुलाम बनकर रहते रहना। चलो ये बताओ, तुम्हारे बाबा जो कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है? असल में नवीन से पसंद की शादी करने के लिए पहले बाबा से मैंने ही बात की थी। क्या? क्या कहा तुमने? मतलब मुझसे बात करने से पहले तुम अपने बाबा को बता चुके थे कि तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? जी मामा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी मानेगी? हरगिज नहीं मानेगी। अरे इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ डैड। आप प्लीज मामा से बात कर लें। वैसे भी मैं और नवीन एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत खुश रहेंगे हम। तुम वाकई इस लड़की से मोहब्बत करते हो? यस डैड। और शादी करना चाहते हो? ऑब्वियसली डैड। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या डैड? तुम अपने प्यार का इजहार अपनी अम्मी के सामने उस वक्त करना जब मैं वहां मौजूद हूं। अब ये बात सुनते ही, इससे पहले कि तुम्हारी मां मुखालफत करे, मैं मुखालफत कर दूंगा। मैं कहूंगा ये रिश्ता हो ही नहीं सकता भाई, चांस ही नहीं है, मतलब हरगिज नहीं हो सकता। अब मेरी मुखालफत सुनकर तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हिमायत कर लेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। भैया इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ट्रू डैड, ट्रू। ओहो, जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ और धोखे से की गई हो उसमें बरकत कैसे हो सकती है? यही खसलत है तुम्हारे बाप की, जिससे मुझे सारी जिंदगी नफरत रही। हमेशा झूठ, धोखा, चालबाजी, यही वतीरा रहा है उसका। दोस्ती के नाम पर गैर औरतों से ताल्लुकात बनाने के लिए 100 झूठ बोले हैं मुझसे, और आज मुझे बुरा बनाने के लिए तुम्हें भी इस झूठ में शामिल कर ले। मगर याद रखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की फितरत को अच्छी तरह जानती। वो मेरी मुखालफत में तुम्हारी बीवी की इतनी हिमायत करेंगे कि वो भी तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी और तुम पे नाफरमानी का टैग लगाकर तुम्हें भी अपनी जायदाद से आग कर देगा, और फिर अपनी सारी जायदाद अपनी अयाशी पर उड़ा देगा। शायद आप ठीक कह रही हैं मामा। शायद नहीं, यकीनन ठीक है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। नवीन को अभी के अभी उसकी मां के घर छोड़कर आओ। क्या मामा अभी? हाँ अभी। लेकिन मामा रात के 11 बज रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हालात को अपने काबू में करना
तो गर्म लोहे पर चोट लगाना ही पड़ती है। लेकिन मामा नवीन को इस हालत में। ओहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी किसी भी हालत में हो। वैसे भी गोद भराई की रस्म के बाद ना हर लड़की को डिलीवरी तक अपने माँ बाप के घर रहना होता है। ये हमारे खानदान की रिवायत है। अब गोद भराई तो उसने अपनी हथधर्मी की नजर कर, इसलिए तुम अभी के अभी उसकी माँ के घर छोड़कर आओ उसे। समझ गए हो ना मैं क्या कह रही? गुड। नवीन, बैग पैक करो अपना, तुम्हें अभी इसी वक्त जाना होगा। इमाद, देखो नवीन, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे बाबा से बात करनी है। बाबा से बात करोगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बैग पैक करो अपना, वरना उसके बगैर तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? ड्रामे नहीं करो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम्हें जाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। ए, आओ तुम, आओ। इमाद, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सड़क पे छोड़ के नहीं आ रहा तुम्हें, तुम्हारे मामा के घर छोड़ के आ रहा हूँ मैं। इमाद, तेरे हाथ छोड़ो, तुम गलत कर रहे हो। चुपचाप आओ मेरे साथ, जबरदस्ती करूंगा वरना तुम्हारे साथ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। चलो। इमाद, 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 मुझे छोड़ो। चलो। नवीन, 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 क्या हो गया तुम्हें? नवीन, हर हद पार कर दी है फाइका ने। मुझे उसे सबक सिखाना है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? किसी से बात नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल हो। कोई इमरजेंसी नहीं है भाई, खुद परेशान होगी और मैं तो पहले ही से स्ट्रेस्ड हूं। वैसे आजाद, ये सारा माहौल तुमने खुद अपनी गलती और ढील की वजह से क्रिएट किया है। मैं बहुत पहले ही कोई फैसला ले लेना चाहिए था। मैं जानता हूं यार कि मेरी ये गलती। मैं हमेशा हर चीज को संभालने की कोशिश करता हूं, लेकिन अरे उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। हाँ। हेलो। हाँ बेटा। क्या होता है? क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। रिलैक्स, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह, आई होप सो। अरे बाबा आ गए। आजाद, वो
ये थप्पड़ नहीं, मातम है तुम्हारी अक्ल पर। ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता अगर नवीन और उसके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को इबरत का निशान बना दूंगा। जी जी डॉक्टर साहिबा, सब कुछ ठीक है? हमें बताया गया लड़की जीने पे से गिरी है, इज इट ट्रू? जी। आप पेशेंट की क्या लगते हैं? उनका फादर इन लॉ। ये लीजिए पेपर साइन कीजिए। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। हम माँ या बच्चे में से दोनों में से किसी एक की ही जान बचा सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, थोड़ा जल्दी डिसीजन लें। जी। साइन कर दो। ये ले डॉक्टर साहब। आप लोग दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर है। नवीन के पेरेंट्स को कॉल किया? नहीं, वो मेरा ख्याल था कि तुमसे ख्याल किसने पूछा? बेटा नवीन के पेरेंट्स को कॉल करो, उन्हें बताओ क्या हुआ है और फौरन यहाँ बताओ। जी बाबा, मैं फोन करती हूँ। और तुम जरा मेरे साथ चलो, इधर चलो। अब साफ साफ पता हुआ क्या है? तुमने उसे धक्का दिया? नो बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर हुआ क्या? साफ साफ क्यों नहीं बताते? वो मैंने ये बकरी की तरह मैं क्या करूं? खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाए ना, तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? और उस बेचारी के माँ बाप को क्या जवाब दो? आज जो हुआ, तुम और तुम्हारी माँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जवाब क्या दोगे? बाबा, वो एक्चुअली मम्मा चाह रही थी कि मैं नवीन को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ आऊं, लेकिन नवीन नहीं जाना चाह रही थी। तो आई ट्राइड टू पुल हर एंड यही तो तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम्हारी मामा और मेरे दरमियान जो तलखियां चल रही हैं, उन्हें देखकर तुम्हें लगता है तुम्हारी मामा ही ठीक है और मैं गलत हूं। और यही सोच तुम्हें बर्बाद करके रख देगी अमाद। बात हुई? जी बाबा, बात हो गई है। तो आ रहे हैं ना? नहीं, वो लोग नहीं आ रहे। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा अगर बच्चा ना रहा तो आप लोग मातम कर लेना, और अगर नवीन भाभी को कुछ हो गया तो हम लोग मातम करने आ जाएंगे। थैंक गॉड आपकी बहू बहुत मजबूत आसाब के मालिक निकली।
मौत को छूकर वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका पोता माँ जितना बहादुर नहीं था। ही इज नो मोर। सॉरी फॉर लॉस।